बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मौजूद हूँ ज़िला अटक के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके काली डिल्ली में और आपको दिखाता हूँ इस हार्ड एरिया में बग़ैर पानी के छोटे पैमाने पर काश्त की गई चंद मकामी सब्ज़ियाँ। मेरे साथ रहिए। ये पहुँच गया हूँ जी मैं खेत पे और ये इसका लकड़ी का दरवाज़ा है। ये दूर ज़मींदार भी नज़र आ रहा है और सब्ज़ियाँ लगी हुई भी नज़र आ रही हैं। मैं इजाज़त लेके गेट के अंदर चलता हूँ। ये दरवाज़ा है, इसको फलांगना ही पड़ेगा, ये खुलता नहीं है। बस इसके ऊपर से गुज़रता हूँ। ये हो गया जी। ये चूँकि पहाड़ी इलाका है तो ज़मीन हमवार नहीं है। वाह जी वाह, क्या बात है खेत की। ये सब्ज़ियों का खेत है जी। ये मूलियाँ लगी हैं सामने और थूम लगा हुआ है। ये एक नज़र डाल लें आप इस सारे खेत पे, फिर मैं आपको बारी बारी ये सारी सब्ज़ियाँ भी दिखाऊंगा और ये कैसे काश्त की गई, इन पे क्या अखराजात आए, पानी का क्या ज़रिया है, ये सारी बातें आपको दिखाऊंगा। आप दिलचस्पी लेंगे इसमें इंशाल्लाह। ये मूलियाँ निकाली हुई पड़ी हैं जी, ये भी आप देख लें। क्या बात है जी, इस मौसम में इतनी वाफिर मिकदार में मूलियाँ। और ये साथ गंदम लगी है और ये दीवार बनी है जी, ये ज़मींदार ने अपने हाथों से बनाई है, इसको किसी मिस्त्री ने नहीं बनाया। वाह जी वाह, क्या बात है। खेत की हिफाजत के लिए रखा गया कुत्ता। और ये देखें जी, ये आपको थूम नज़र आ रहा है लगा हुआ और इसके मुंडेरों पे ये मूलियाँ हैं। मूलियों के ऊपर से पत्ते काट लिए गए हैं। इनका मकसद मुझे नहीं पता, लेकिन शायद इसलिए कि ये ज़्यादा जगह घेरे हुए होंगे। एक तो ये वजह हो सकती है और दूसरा ये जानवरों के चारे के तौर पे इस्तेमाल होते होंगे। ये मूलियाँ जी जिनके ऊपर पत्ते नहीं हैं, बड़ी मज़े की लग रही हैं वैसे ये। और ये सारा थूम लगा है और इसमें कुछ मूलियों के पत्ते ये नज़र आ रहे हैं आपको। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खेत है जी ये सब्ज़ियों का। मैं आगे चलता हूँ और मज़ीद भी आपको सब्ज़ियाँ दिखाता हूँ। और ये लगी है जी पालक। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आप देखें पालक लगी है ये। और दोस्तों ये लगा है सब्ज़ धनिया। मुझे तो इसकी बड़ी मज़ेदार किस्म की खुशबू भी आ रही है। आपको अलबत्ता ये खुशबू नहीं आएगी, आप सिर्फ देख सकेंगे। ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है जी। इंसान अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर सकता है और इससे बंदे को आमदन भी होती है। बहुत अच्छे। और दोस्तों मुझे ये पालक बहुत अच्छी लगी है जी, थोड़ी सी जगह पे बहुत ज़बरदस्त है। ये आप देखें, बहुत प्यारी लग रही है। क्या बात है। ये हैं मकामी सब्ज़ियाँ काली डिली की। और ये लगी हैं जी गाजरें। अभी ये बहुत छोटी हैं, पत्ते भी इनके बहुत छोटे छोटे हैं। ये काफ़ी मुश्किल होता है जी, ये चूँकि ज़मीन सख्त है और यहाँ पे गाजर का निकलना बहरहाल मुश्किल है, लेकिन ये लगी हुई हैं। अब देखें ये कैसी होती हैं। बहरहाल ये बज़ाहिर तो अच्छी नज़र आ रही हैं। मैं एक गाजर निकालता हूँ जी अपने हाथ से, देखते हैं। ओ तेरी, ये है जी। अच्छा इतनी छोटी भी नहीं है जी, माशाल्लाह ठीक हो गई हैं। अभी तो इनका मौसम बाकी है और ये चूँकि ज़मीन सख्त है और वक्त गुज़रने के साथ साथ इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। और ये लगे हैं जी प्याज। ये जो हमारे घरों में प्याज ख़राब हो जाते हैं, फूटना शुरू हो जाते हैं या छोटे छोटे रह जाते हैं, उनको अगर मौसम के लिहाज से ज़मीन में दाब दिया जाए तो वो इस तरह के हो जाते हैं जो बाद में बड़े काम आते हैं। ज़बरदस्त। और दोस्तों ये लगे हैं जी शलजम। शलजम को शलगम भी कहते हैं, पंजाब के इलाके में से गोमलू भी कहते हैं और हमारे इलाके में ये जो मकामी इलाका है इसमें ठिप्पुर कहते हैं इसे। ये देखें जी मकामी सब्ज़ियाँ काली डिली की। और ये मुझे एक नज़र आया जी शलजम, जिसके बड़े हरे पत्ते हैं। ये सारा शलजम लगा है और शलजम का जो पौधा है ये सरसों के पौधे की तरह इसके फूल होते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है सारा। बहुत अच्छी काविश है जी ये ज़मींदार की, छोटे पैमाने पे इस तरह हमारी ज़रूरियात घर की भी पूरी होती हैं, महल्लेदारों की, रिश्तेदारों की पूरी होती हैं। गाँव में भी हम ये बेच के भी उनकी ज़रूरियात भी पूरी कर सकते हैं। और ये मूलियों के फूल हैं जी, सफ़ेद रंग के। क्या बात है। ये हैं जी मूलियाँ और मैं कोशिश करता हूँ कि एक मूली मैं अपने हाथ से निकालूँ। देखें निकाल लूँगा मैं यार। ये मूली है जी।
वाह जी वाह, क्या बात। टूट गई है जी मुझसे। चलें किसी हद तक निकल आई है। ये देखें जी, क्या बात है। ये जी कुछ मूलियाँ देखें आप, बड़ी मज़े की हैं, क्या बात है। ये और देखें, ये देखें, ये सारी लगी हैं जी इस तरह की ये मूलियाँ। इधर भी आपको दिखाता हूँ, ये देखें, क्या बात। इलाके में सूअर बहुत ज़्यादा होते हैं और ये कपड़ा इसलिए लगाया गया है कि जब हवा चलती है और ये कपड़ा हिलता है तो सूअर इससे डरते हैं और करीब नहीं आते और फिर सब्जियों वगैरह को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये बड़ा देसी तरीका है बचाव का। और अब ज़रा किसान से भी मिलिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? मेरा नाम जी मलिक नूर मोहम्मद। ਕਿਹੜੀ ਜਾਈ ਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? मैं गलडिली ग्रैन विच पहाड़ी विच जंगल है, जंगल ने विच पसमानदा जिहा इलाका गलडिली ग्रैन विच जी जी पहाड़ां ने दरम्यान विच काला चिट्टे पहाड़ ने दरम्यान विच जी। मैं गलडिली ग्रैन दा रहने वाला। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਵਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਗ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ मैं ਦਾ? कोई तकरीबन 5 मन थूम लाए हुए ने, अच्छा जी लहसुन जैसा वो लहसुन आखने जी जी वो लाए हुए ने, ते को मूलियां लाई हुई हैं जी और ठिप्पर लाए हुए हैं, ठीक है पालक लाई हुई है। उस तो बाद कोई गाजरां कोई धनिया, उस तो बाद कणक लाई हुई है जी ते बस अल्हम्दुलिल्लाह लगे पे हैं इस कमे आस्ते आस्ते ऐसे आस्ते इस ना मेहनत करने पे हैं क्यों अल्लाह पाक इस जो असा अच्छा जी रोजी और हलाल रोजी। अच्छा ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਵਾ? जी बिजली ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਨੀ ਪਈ ਏ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਅੜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਖੰਮੇ ਸ਼ੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਤਾਰਾ ਸ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਇਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਵੇ जी लेकिन बाहर असी पहाड़े ने विच हाँ क्योंकि पहाड़े ने ना जरी बिजली थोड़ी जी तकलीफा च वहनी हाँ जी उच्ची चिकी जा वहनी ना पैरा थले, इस वास्ते थोड़ी हाला तक नहीं पहुंची। ते पानी ना के इंतजाम पानी है? ना असा मैं बोर कराया तकरीबन मई च जी ते बोर करा के ते मैं कोई 4 प्लेटर ला के ते इस ने उत्ते असा पानी ना सिस्टम चलाया हुआ ठीक है ते अल्हम्दुलिल्लाह पानी चंगी बेहतरीन मिकदार ने विच और अच्छा पानी चल रहा ठीक है। ते पानी असी उस नाल ला रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਆ ਜਾਂ हुकूमत ਆ ਕੋਈ पैगाम देना चाहो? जी हुकूमत दसी है कुछ पैगाम देसा कि जेड़े छोटे छोटे निके निके मंड जे बेचारे किसान होन जी जी गरीब बंदे इन्हें ना कोई मतलब हुण अगर मंड कोल इत्थे कोई ट्रैक्टर होवे आ ते इस जमीन ही जितना वो काम करनी पई इस मेरा ख्याल ना कि 3 गुणा मैं और भी ऐसा वधा सकने हैं। ठीक है लेकिन हुण जिस ट्रैक्टर वाले पासे असीं वहने हैं तो ट्रैक्टर ने खर्चे अड़े कोल बर्दाश्त कीते ही नहीं वहने, ठीक है अड़े असीं ट्रैक्टर ना खर्चा बर्दाश्त ना कर सकने। ठीक है इसने विच होने जे भी असीं ट्रैक्टर ने भी देवां इसने विच जड़ा गोबर मतलब पा वो भी असीं मुल्ले खरीद के सब कुछ पावां ते इसने विच मतलब कि असां काफ़ी इतनी बचत नहीं। जी ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी जी। तो दोस्तों कैसा लगा जी आपको सब्जियों का ये खेत? आपको दिखाई हैं बहुत सारी मौसमी सब्जियां जो एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में काश्त की गई हैं। मूलियां हैं, शलजम है, धनिया है, पालक है और थूम लगा है। आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा और इसके साथ ही दीजिएगा मुझे इजाज़त मेरी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।